जुड़े हैं। भक्त हित रहते भगवान हमेशा खड़े। अगर निस्वार्थ भाव से भक्ति भजन करबा तो भगवान सोची हैं। और अगर कहा जैसा बे चाचा बताए हाँ के पूजा करती हाँ और बकरी सारा गेहूं खाई डावती। ए भैया विराह के कहानी की शुरुआत यहीं से कैसे लड़ाई सकल भूमंडल पर खामोश एक छाई। लगी सभा थी एक द्वारिका नगरिया में, लगी सभा थी एक द्वारिका नगरिया में, भेष बदल कर वे थे कलियुग नगरिया। नारद प्रभु आपके रहते देखा, कहे नारद प्रभु आपके रहते देखा, भाई भाई पिता पुत्र को लड़ते देखे। कहे नारद हृदय सोच के घबराता, कहे नारद हृदय सोच के घबराता है, समाज होगा ऐसा समझ में न आता। विराह की आप सब कहानी समझिए, आसाना पूर्ण विश्वास बा कि कहानी समझ में जरूर आए। बात कौन समय का जब यार महाभारत के लड़ाई खत्म हो, नारद जी द्वापर युग में कन्हैया जी बैठा है अपने द्वारिका नगरी में। नारद जी अहन नारद जी ऐसा रावल बहन देखा है, आज के जमाने में तो देखा है इतना चैनल वाले हैं 52 जने चाचा की नहीं, लेकिन पहले के जमाना में टीवी न्यूज चैनल जवन भी रहे ओ नहीं नारद, ओ नहीं नारद जे कई बात कभो रद न हो ओ नहीं है नारद। यार के बात वार वार के बात यार जहिया नारद कुछ न पावे कुकुर फेंक के हड्डी फेंक दे कुकुर लड़ावा यही काम रहा। कयन प्रभु अच्छा एक बात पूछे चाहते ही पूछ सकी थी का? कयन बिल्कुल नारद पूछा। कयन प्रभु जब आप साक्षात रहे ने तब तो भाई भाई पिता पुत्र लड़वे भयन राजपाट खातिर। द्वापर युग में आप रहन बताओ कौरव पांडव भाई भाई एक दूसरे का नहीं भय। हाँ 5 गांव खातिर कहीं राजगद्दी बड़े तो काट मर हो आप न होते तो काजनी का होते। अभी बतावे जोने समय में आप न हुई हैं उस समय कैसा हुई।
ओमा कितना सत्य रहे, कितना बाप बेटवा भाई भाई एक दूसरे का चिन्ह जनी है। कहे न अच्छा जाने चाहता है कहन बिल्कुल कहन नारद एक काम करा जा तू पहले दुनिया घूम के आवा। दुनिया माने जो ई प्रजा लोग बा जा तनिक भ्रमण करा हुआ देखा का कैसे बा और वही कलयुग में आगे चल के दिखाए। हम ना ये लोग बताए दे हैं कलयुग भेष नारद जी भेष बदले कलयुग जी बदल रहे भेष। दोनों जने आगे नारद पीछे कलयुग पहुंचन ते घटना घटी। कौन घटना घटी भैया? लड़का कहे का कहे जब से ही प्रेम लव हो गया यही लव में सब हो गया लेकिन क्यों समझ में ना आवते भैया। कभी जी संकेत करते हैं का हमारे जहर के हमारे जहर के बनलो दवाई से 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 हम तो मर जाई वो सोना तोहरा जुदाई नारद जी चल दिए। कभी जी भाव में लिखते का बात मानता ना के चले मुराई हो बात मानता ना के चले मुराई है बात मानता ना के चले मुराई चले मुनिरा हो रहिया साधुले पहले भेटाई रहिया में साधुले काहेला बताए काहे आदत तोरा का काहेला बताए। नारद जी चल दिए यार कन्हैया जी कलयुग जी का संकेत करें कहे आप नारद जी के लगे जाए और उनका सारी घटना बतावे। साधु का भेष बदल के आए नारद जी पूछे प्रभु कहाँ जावा कहे यहाँ आप लियाई चलिए हम चल दे कहे चला एक से भले दो साथे भ्रमण किया जाए। दोनों जने जाते हैं भवा का जात रहल दोनों जान पढ़ल निगही बछिया के दूधवा पिया रहे बछिया के दूधवा पिया रहे
कलयुग महाराज साधु के भेष बने आए, नारद जी दोनों जने आगे जाते हैं। गए न एक बगीचा मिला तो वहाँ एक चीज देखे, जब गाय बच्चा पैदा करत जो न बच्चा होत है बछवा या बछिया, वो गाय का दूध पियत है। लेकिन ये आगे गए तो देखें एक गाय मतलब ज्यादा दिन नहीं भरा बच्चा करे रही और वो बछिया के दूध यानी जो बछिया पैदा भय रही ओके दूध वो गैया पियत रही। अब नारद जी सोचत है अरे बाप रे ई मतलब कौन अनोखा सीन चलत बा। मतलब यहाँ बछिया का गाय का दूध पिए के चाही और यहाँ गाय बछिया का दूध पियत बा, यहाँ उल्टा होत बा। अब पूछत है कहन आप तो महात्मा जी है, ये बताएं का घटना यार, ऐसी प्रभु कुछ संकेत नहीं दिए चाहता। कहन बिल्कुल सही समझा, ये कलयुग या कहन कैसा, कहन अबे तक सतयुग त्रेता द्वापर में देखे रहा होगा कि महतारी बाप लड़की पालत है और उनके घरे जब बियाह हो जाते हैं तो पानी तक ना पीते कहन। तब कहन लेकिन कलयुग में एक उल्टा हो, आगे बतावत है कहानी थोड़ा। कहन एक उल्टा हो, कहीं कैसे, कहन जोन बछिया के दूध गाय पियत बा एक मतलब ई बा कि कलयुग जब आए तो बिटिया अपने महतारी बाप को पली है। कहें सही प्रभु, कहन बिल्कुल सही, कलयुग आवत बा देखा। पहली बात बिटिया के धन खाइए महतारी बाप, कलयुग सोचत है न रे बाप रे यही सत्य है, कलयुग के राज है। अच्छा पहला सत्य तो हो गया। आगे गए एक शांत जंगल रहन, पहुंचे वहाँ 4 गाय बढ़िया से चरत रही। तो मुनि जी कहे प्रभु एक काम किया जाए, थोड़ा देर यह दृश्य के आनंद ले लिया जाए, बड़ा सुकून मिलत बा। अब 4 गाय चरत रही, एक खी आई गया हरकटही, हरकटही बोले तो मरकही। अब पहुंची तो चारों शांति से चरत यहीं, अब बीचे में पहुंच के एक दाई ओका मारे, एक दाई ओका मारे, चारों मिली डेर के मारे यहार वहार हो गई। कहन प्रभु अब का हुई ई कावा, कहन मुनि जी एक मतलब यह है 4 गाय यानी कलयुग में 4 पतो बहू मातारी बाप अपने बेटुआ के बियाह करिए बढ़िया से दुल्ही ही है। मान ल 5 गदेला है, 4 ठी बढ़िया आए लेकिन एक खिजो नहीं आए, उस सबसे टेढ़ रहे और यो करे युक्ते मान प्रभाव इतना ज्यादा जम जाए कि चारों मिली अपन अलग अलग बर्तन लई के अलग हो जाइए। अब माई बाबू है बिटिया का धन खाएंगे। कलयुग में 2 बात बताए। अब नारद जी सोचत है बतावा अगर प्रभु न रही है तो कलयुग का खेला करे। तब कलयुग यानी साधु जी बताओ तो तेरी के भाव में कन्हाई के नबाजी बसूरी, अरे कन्हाई के नबाजे कन्हाई के नबाजी बसूरी, कलयुग करी तमाशा घर घर छिड़ी लड़ाई। कहे कलयुग आवे दे भक्ति भाव भोजन सब दूर हो जाए, बस वही महाभारत वही रोज लगा रही, रोज किच किच लगा रही। देखा है आजकल जमाना में सही हुआ, ढेर बतावे की जरूरत ना बा। आजकल के तो महतारी बाप इतना समझदार हो जाता है, 2 मुहार पहले कह देता है ताकि उनका कोनो दिक्कत ना हो, जान ली है। झूमर के भाव में कहना
समझते हुए परम सम्मानित परम सदे आप हमारे कवि जी बहुत प्यार दुलारे आशीर्वाद मिला था। परम सम्मानित परम सदे श्री अमलेंदु आवारा जी कवि जी आपके द्वारा इस भाव को समझते हुए 101 रुपए का महान आशीर्वाद गोड़ छू के पहली बार आशीर्वाद के चाह रहे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। रामू यादव लालगंज की पावन धरती से 21 रुपए का महान आशीर्वाद गोड़ छू के पहली बार। कलयुग महाराज नारद जी से बताओ तो इनका कलयुग दी हो लेना जीर नारद हो गई ले यार बढ़े गावा प्रवीर यारू झाई गई भैया दिखल एक मत वाला गल्फों से ऊंचा नारद कहे कवनी वाला तो बताई गई कलयुग कहे बात भिखारी नीबा सरकारी अधिकारी दी है रोज का मीटारी नित घुमाई जगी करिए बोलते तामझा करिए बोलते तामझा चाहे हो जाए बदनाम करिए बिना घूस के काम बताई गई आगे गए। अब तीसरा प्रमाण देखिए इस सरकारी अधिकारी बड़े देखें बात के बुरा न मनी है लेकिन जान ली है अगर जितना तार कमाही बा घरे वाले पूछिए कि कुछ ऊपर के कमाही तो होता ही हो अब ऊपर के कमाही बा का देखें बात बुरा न मनी है कवि जी लिखा तो है गए थोड़ा दूरी आगे एक भैंस मिला अब जितना आगे खाए चारा उतना पीछे से खाए अब कलयुग कहन का प्रभु ई का आए मतलब ई मुहना से खाता है पीछे से खाता है कहे नारद बात समझा ई सरकारी अधिकारी लोग हैं कलयुग में प्रमाण दिखाए इनका सरकार उतना वेतन देबो करे और बिना घूस के वो कामो न करे जब तक न दे बाबा जैसे चाचा बतावे भैया 15,000 पुलिस वाला ले 5,000 नेता विधायक ले चल दी है ती भैया ए भैया काहे बिना घूस के केहू काम न करे जितना उनका सरकार वेतन दे उसी ज्यादा तो उसी हिची है तब तो हर काम करी कलयुग कहन बा प्रभु नारद जी कहन जा प्रभु का होई या कलयुग में कलयुग का इंसान का करी है कहे नारद भी आगे चला और बतावत कहन प्रभु अब कुछ देखे हिम्मत कहे ना तू देखे चाहत रहे ना नारद चला हम तुम्हें दिखावत है। अब दोनों जने आगे पहुंचे तब कवि जी लिखत है गीत बदल गया क्या बात बड़ी बढ़िया गीत के संकेत कौन दुलही कहे कैसे कहा ताड़ी भारत के जननमा हो कहा ताड़ी भारत के जननमा हो सजनवा हमार बड़ा हरी कहा ताड़ी भारत के जननमा हो सजनवा हमार बड़ा हरी बात पानी भारत के जननमा हो सजनवा लेकिन आज नारद जी के साथ कलयुग महाराज
कहें जब इतना चीज देख लें दृश्य कि कलयुग आवे में का तमाशा करे। अब प्यास लग गया, कहें प्रभु पहले पानी की इच्छा बा, पहले जल लई ली, अब तब है आगे कुछ देख पाऊ। दोनों जने तरफ इनका व्याकुल भइले काने ओ बदना हो, व्याकुल भइले काने ओ बदना हो, खोजे मुँह निराई पल पानिया। व्याकुल भइले खोजते पहुंचे कहा है, 5 इनारा रहा, 5 इनारा रहा पहुंचे। कहन प्रभु बहुत जोर प्यास लगा, पहले पानी पी लिया जाए। कहन देखा भी हूँ एक चीज दिखावत ही, कहन का कहन सुना बतावत ही, कभी जी लिखा कहन का बीच वाला चारों भरी जा पहले फिरे से बयनवा हो, कलू कैले फिरे से बयनवा हो, चल कनिया। पहुंचन 5 इनारा रहन, यानी 2 ठेसा बगली बगली रहन, एक ही बीचे में रहन। जब वाला उमड़े यानी जब ऊपर उठे बीच वाला, तो जो बगली के यानी चारों कुआं रहा है वो भर ही जाए। लेकिन जब चारों ऊपर तब बीच वाला खाली हो जाए। कलयुग कहे ना भी हम कुछ बताए दी, कहे प्रभु बतावा। कहे ई इनारा माने एक माई बाप, 4 गदेला, 4 इनारा माने 4 गदेला, 4 बेटवा, एक महतारी बाप, 4 गदेला शौक से पली हुई, और उनका कोनो दिक्कतों न रही। लेकिन जब उनके से एक शादी विवाह हो ही जाए, जब उनके धर्म पत्नी लोग आई जाए, तब ई होए कि छोटका भैया 1 महीना तय खियाओ, बड़का भैया 1 महीना तय खियाओ, ऐसे चारों जने पारी बांध ली। 31 के महीना आ जाए तब अन्ना बाबू भूखे सोई ये तो जमाना बा, सच्चाई भाई आप सब जाना तो है। महतारी बाप 4 गदेला शौक से पाल सकते हैं, लेकिन 4 गदेला एक महतारी बाप नहीं पाल सकते। कलयुग महाराज सारी बात दिखाए, नारद जी कहन प्रभु हो ही है, अब हम कुछ नहीं जाने चाहिए। कहन चला आगे बताओ तो पापड़ के भाव में कहना बा। ₹21 का महान आशीर्वाद आप परम सम्मानित श्री लल्लू प्रसाद यादव जी
लालगंज के निवासी हैं आप। गोड़ छू के पहली बार आशीर्वाद के साथ हैं। अरे देखे नारद रहिया में, अरे देखे नारद रहिया में, कुल खेला बड़ा झमेला बा। अरे देखे नारद रहिया में, कुल खेला बड़ा झमेला बा। तो आई कैसन देखे पहाड़ तो खाला हो में गोता हो। बिना धारू बंधल रहल खाली एक कच्चा सूता हो। अरे भागे मुनिवर वहां से, अरे भागे मुनिवर वहां से, खेला बड़ा झमेला बा। कलयुग में ही आई कैसन बेला गजब झमेला बा। जब इतना चार बात हो गया। पहला कि बछिया के दूध गाय पियत रही, दूसरा चार गाय आपस में आराम से चरत रही, एक मरकही गाय आए तो चारों यानी चार पतोह अलग हो गई। तीसरा सरकारी नौकरी, चौथा कि एक महतारी बाप चार गदेला पाल सकत है, लेकिन चार गदेला एक महतारी बाप आज के जमाना में नहीं पाल सकता। जे बहुत लायक है। देखा बेटवा तीन प्रकार के होते हैं, पूत, सपूत, कपूत। पूत जितना आपके बाद हुई सब चलाए ले जाओ का कहा थे पूत। सपूत जितना आपके बाद दो चार छब्बीसा और कही दे ओका कही सपूत। कपूत जितना आपके बाद वो सब मारे नाश कही दे ओका कहिए कपूत। देखा एक दोहा बा कि पूत कपूत तका धन संचय, अब पूत सपूत तका धन संचय। लड़किया अगर लायक बा तो का करे, रुपया पैसा इकट्ठा करता है। लायक बा कमाई ले अपनो जीवन और आपो सबके जीवन आराम से बिताए ले जाए। और लड़के अगर नालायक बा तब का करे, रुपये पैसा धन दौलत जुटवाता है, खून पसीना ये कई के पता लगता है, इकट्ठा करता है। और लड़के का लत लग गई वही 75 वही खम्भा पता लग सब बेच खोच जाए भैया। नहीं उ समझाता है सब तो जवन है जैसा बा खाए पिए मस्त रहा, साथे यहाँ से क्यों कुछ न लेके जाए। अभी आगे तनी के पहुंचन पछुआ चीज पहुंचन एक पहाड़ बड़ा सा रहन, धागा जानत हुई है एकदम पतला सा होता है, सिर्फ कच्चा सूत ऊपर से लेके बांधा रहा, नीचे लाई के सिर्फ थोड़ा सा जुड़ा रहा। अब नारद जी वहाँ पहुंचन, जब ऊपर निगाह दौड़ाए वही कच्चा सूता है। अरे देखते मान तो पसीना आ गया, भागे वहां से बेहोश हो गए। नारद जी पानी लेके आए, मतलब कलयुग महाराज पानी लेके आए, छिड़कन कहें का प्रभु आप तो देखो रहें कि कलयुग में बिना भगवान के का होए। अब का हो जात बा, कहन प्रभु ई का हुआ। कहन पहाड़ माने जाना था, इतना बड़ा पहाड़ एक मतलब या झूठ, असत्य, पाप, हवलदार वकील हरे है। वो डंडा नहीं बोलत रहन, वो अर्धी नहीं बोलत रहे, ई कलयुग बोलवावत रहन भैया। समझे वाले समझिए, वो डंडा वर्दी नहीं बोलिस, कलयुग महाराज बोलवावत है। काहे पहले कलयुग महाराज एक शब्द खाए न बाद में वर्दी डंडा आए है भैया। मनाई शिक्षित भय लेकिन दीक्षित ना भय, जैसा कि चाचा बताओ भय बात विवाद ना भैया।
वेद में भेद नहीं, भेद है विद्वानों में। वाह। अपन अपन दिमाग क्या का करवा है। वाह। जे जवन भी लिखत है, जवन भी कहत है, बिना ज्ञान के केहू कुछ नहीं कहत। वाह। अब बोले से पहले सोचत है वाह। कि जब तक बीच में रखत है ई बात सत्य है तब ही रखे थे। वाह। भैया हाँ। कहन तब अब जौन कच्चा सूत बाबू कहे नहीं यह सत्य वाह। धर्म कच्चा सूत जैसा पतला हो जाए, पहाड़ जैसा ही असत बाढ़ा चला जाए। वाह। अब मनई इतना ज्यादा झूठ बोले लगे हैं। वाह। अब इन देख ले झूठे भैया। वाह। मोबाइल से फोन करे, कहे भैया कहाँ है, वाह। कहा अरे भैया बजा ला तोरे घरे से 500 मीटर दूरी पर ही। वाह। पता लग 2-3 किलोमीटर में पीछे न है। वाह। पहले झूठ देख वाह, बनी गोतावा पहुंचा है। न्योता बा घरे जाए के नहीं मन करत बा, रे यार के जाए। वाह। व्हाट्सएप के जमाना बा, हाँ। भेज देन कहे भैया न्योता भेजे ही तनी जाने रहे। वाह। वो घर एक सारा काम हमाइन का करे बा, वो थोड़ा व्यस्तता चलती बा। वाह। हाँ तो वहारे से न्योता आ जाए भैया ऑनलाइन कह दी नहीं, टाइम नहीं मिले। वाह। भैया झूठ के बात है। आगे कवि जी आला के भाव में लिखत है। वाह। सतयुग में राहल भारी, सत्य के पहरवा पंचो। त्रेता में राहल प्रेम त्याग अधिकार। द्वापर में डूबत रहे धर्म के नैया बाबू। आई के कन्हैया तो बोली हो ये बच्चा। मूर्छा में गिरल रहले नारद जमीन पर। साधु संत रहे तन पे पानी आ गिरा। सतयुग में रहल भारी सत्य के पहरवा भैया, और त्रेता में रहल प्रेम और त्याग अधिकाय। सतयुग में सत्य रहन, त्रेता में त्याग बलिदान प्रेम रहन। वाह। देखा रामायण 9 दिन से खेली जात बा। वाह। ठीक रामलीला आज दशहरा बा, तनी समझिए रामलीला 9 दिन से खेली जात बा, लेकिन पब्लिक जात है। वाह। पब्लिक जब जात है तो सिर्फ इंटरटेनमेंट करत है। वाह। इंटरटेनमेंट करत है ना। वाह। रामायण के मिसाल तो सब देते हैं। वाह। रामायण में का भाई हो सब जानत है वाह। कि दशरथ जी का आज्ञा मान के वाह। हनुमान राम जी 14 वर्ष वनवास करे चला गए। वाह। आज के बेटवा बाप के बात मान के सिर्फ 14 महीना चला जाए कमाई तब जाना। वाह। उन तभी जाएंगे जब उनका लागे कि हाँ यह पैसा की आवश्यकता हमका बा। वाह। जान लई है दूसरे के मोबाइल में रिचार्ज करवावे बा। वाह। जब उनका लागे कि अब कमाए के सही सही उम्र होत बा तभी जाएंगे। बाप बेचारा कितनो नाक रगड़ के रख दे, वाह। बेटवा के समझ में आवे वाला नहीं बा। नहीं बा। दूसरी बात लक्ष्मण जी वनवास तो राम जी भरन जानत थे आप सब, लेकिन लक्ष्मण जी उनके साथे काहे बरे गए? भाई भाई में प्रेम रहन। पहले के जौन भाई रहे नो भय हरा रहे, भय को हरने वाला। आज वाले भय करा, भय को पैदा करने वाला। तनी के 2 इंच माई बाबू बस छोटका भैया ज्यादा दे दिखावा। काहे माई बाबू नहीं केम रहे, हमरे केम आवे कोशिश न करे। वही दिन आ जाए वही खियाए, हम तो न खियाऊ। जान ले भैया रामायण के मिसाल सब देते। बाकी देखा और एक बात थोड़ा समझे वाली बात बा,
लक्ष्मण जी के शक्तिवान लगा, मूर्छित हुए। वाह भगवान राम जी के गोदी में लेटा रहे तो सब कहा थे अगर वो भगवान होते तो जियाए देते, काहे कि भेजन की जा संजीवनी बूटी लेके आवा। वाह सोचे वाली बातें न, सोचे वाली बातें। वाह लेकिन अगर समझबे तो उहू संकेत दिया गवा वाह कि हमेशा दुए जिन भरोसा करे, वाह दवो भरोसा कैले। वाह हाँ, पता रह गए राम राम करत रहा, राम इनका ठीक कह दे, जरूरत का बेचारे एक दवक बा, वाह और राम प्यारा हो गया। वाह अगर समझबे तो बहुत बढ़िया बढ़िया बात ही रामायण के माध्यम से संकेत दिया गवा। वाह और द्वापर में जब डूबत रहे धर्म के नैया, वाह आयन कन्हैया जी बचाएन, लेकिन कलयुग में के आवे, वाह सब बड़का भगवान वैसे बन बैठा। वाह भैया नहायन 5 मिनट में, तिलक लगायन 45 मिनट में, वाह वही निहाद बा दिन में हरे हरे, राती की घरे 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 घरे। भैया धंधा जब सब कमाए वाला, वाह कहे जग में तुलसी दो बड़े, वाह। अरे जग में तुलसी दो बड़े, एक पैसा एक राम। कहा राम राम से मुक्ति मिले, पैसे ही से सब काम काम। कहे कलयुग में प्रभु इतना ज्यादा पाप बढ़ जाए या धर्म बढ़ जाए तो देवी देवता सोचेंगे भैया कहाँ चल के बताऊआ, वाह सत्य नाम की चीजें न रह जाए। वाह 5 चीज भ आगे कवि जी बताओ खड़ी के भाव में। अरे कहाँ कन्हैया रही है ना, अरे कहाँ कन्हैया रही है ना, अब धर्म के प्रहरी। अरे कहाँ कन्हैया रही है ना, अब धर्म के प्रहरी, खूब कलयुग में पाप के मोटाई गठा। नारद और कलयुग जी सारी बात देख के समझ के लौटन भगवान कन्हैया के लगे। भगवान कन्हैया कहन का नारद सब समझ में आए, कहन प्रभु सब समझ में आए, आप न रही थे यहाँ का हुई सब समझ में आई है। कहन तब नारद, कहन प्रभु ये बस क्षमा चाहे थी, अब कुछ जाने की इच्छा नहीं बा। कहन कि कलयुग में ऐसा दिन आए कि दिन पे दिन पाप के गठरी सिर्फ मोटाए, ओके निदान न होए। और सुनबे करत हैं समाचार में, पढ़बे करत हैं फला जगह मनई मार दिए, दिन दहाड़े चोरी डकैती हुई बा, रेप वाली तो बातें न कर भैया। कौनो चीज ई भारत देश विश्व गुरु बने न बने, लेकिन हिमा जरूर बने। ये आगे कवि जी बड़ी बढ़िया बात लिखे ना आखिरी लाइन में, त्याग बलिदान घटी अब बटी कुली ना फुके, धन खातिर काट ली है मूड़ी बेटा बाप के। अरे गुरु बने है अपने, ध्यान दे वाली बात है, बुरा न मन ही आप सब। अरे गुरु बने है अपने, अब शिष्या के मेहरी, गुरु बने है अपने, अब शिष्या के मेहरी, खूब कलयुग में पाप के मोटाई। गुरु बने है अपने शिष्या के मेहरी, देखा तो ये मनाई जाता है पढ़ावे। आप परम सम्मानित 51 रुपए का महान आशीर्वाद दादाजी श्री कर्मचंद यादव जी, गोड़ छू के पहली बार आशीर्वाद के साथ ही पता लगा पढ़ावे जाता है भैया। अब टीचरों ऐसे आवे लगा है, तो लड़कियां समझी ना पहुंचते ने पढ़ावे आए हैं, पढ़े आए भैया। गुरु बने अपने
शिष्या के मेहरी। अब जमाना इतना बदल गई बा, बा देखा सामाजिक बात बताओ तही बा। यहाँ भाई बहन एक दूसरे के नहीं समझत है। बा अब सगा वाला रिश्ता वही पाक बा, वही पवित्र बा, बा बाकी तब कौन रिश्ता भरोसा करे लायक है ही नहीं बा। बा भैया ये सब कलयुग महाराज के समय में चलत बा, देन बा, होत बा। बाकी अगर कहाई सुने में कोनो गलती भाव है, कसूर भाव है, तो आप सब बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, माफ करी हैं। आखिरी में खानदान का परिचय बा। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल हितकारी। अरे स्वर्ग बसे चंद्रिका कवि, राधे श्याम जी बने पुजारी। अरे कन्हई के नवाजे कन्हई के नवाजी बसुरी रुचि कवि सुरेंद्र कतना बताई। कन्हई के नवाजी अमरसापुर के पावन धरती से चाचा जी कल्याण मिस्त्री जी 21 रुपए का महान आशीर्वाद गोल छू पहली बार। क्या बात गाने का शीर्षक कलयुग का आगमन। बाहर से सत्य बोलत रहन के पिता सत्य रहन, तो हारे से थोड़ा कोशिश करब। 4 लाइन भूमिका के भाव से आने वाला था धरती पर कलिकाल जब कुछ झलक अपनी जहत दिखाने लगा। पाप का राज होगा अखिल विश्व पर, सोच कर ही धर्म धर्म भय को खाने लगा। होगा कितना पतन का पुते मन ही मन, अरे रवि के पहरे नहीं शाम ढल जाएगा। कवि सुरेंद्र समझ से परे हो गया, आदमी की नियत बदल जाए।
सुरेंद्र समझ से परे हो गया। आदमी की नियत नित बदल जाएगी। आदमी इंसान वही वकील साहब वही हवलदार के कई नियत कब कहाँ बदल जाए कुछ यता पता नहीं बा। देखा आप सब समाज के लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, तजुर्बादार हैं, हमसे ज्यादा देश दुनिया देखे हैं। तो सब कनाए कहते हैं, लेकिन जान लो 100 में से 80% इंसान ऐसा बाटे हैं। कहानी का आप सब समझे के कोशिश करनी है। बड़ी बढ़िया गजल के भाव लिखे कवि जी। समझने वाले समझेंगे। कहा थे कि दुनिया में एक बात चाहिए, जितना रिश्ता नाता बनैले लेकिन यहाँ से जाए का अकेला जाएगा। कवि जी लिखत है इनका जिंदगी में हजारों कमेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों कमेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। लेकिन भाव में कवि जी बड़ी बढ़िया बात लिखी। कैसे भक्ति शक्ति भक्ति शक्ति का फंदा है ऊंचे जुड़े, भक्ति शक्ति का फंदा है ऊंचे जुड़े, भक्त रहे भगवान हमेशा। क्या बात भक्ति शक्ति का फंदा है उसे जुड़े, भक्त हित रहते भगवान हमेशा खड़े। अगर निस्वार्थ भाव से भक्ति भजन करवा तो भगवान सोची हैं। और अगर कहा जैसा वे चाचा बताए हाँ के पूजा करती हैं और बकरी सारा गेहूं खाई डावती। ए भैया विराह के कहानी की शुरुआत यहीं से हुआ। कैसे सकल भूमंडल पर खामोशी एक छाई। लगी सभा थी एक द्वारिका नगरिया में, लगी सभा थी एक द्वारिका नगरिया में, भेष बदल कर बैठे कलियुग नगरिया। नारद प्रभु आपके रहते देखा, कहे नारद प्रभु आपके रहते देखा, भाई भाई पिता पुत्र को लड़ते देखे। कहे नारद
हृदय सोच के घबराता है, कहे नारद हृदय सोच के घबराता है, समाज होगा कैसा समझ में न आता है। विराह की आप सब कहानी समझिए, आसना पूर्ण विश्वास बा कि कहानी समझ में जरूर आए। बात बात कौन समय का, जब यार महाभारत के लड़ाई खत्म हो, नारद जी द्वापर युग में कन्हैया जी बैठा है अपने द्वारिका नगरी में। नारद जी ऐसा रावण बहन देखा है आज के जमाने में, तो देखा है इतना चैनल वाले हैं 52 जने चाचा की नहीं, लेकिन पहले के जमाना में टीवी न्यूज चैनल जवन भी रहे वो नहीं नारद जे कई बात कभो रद्द न हो वो नहीं है नारद। यार के बात वार के बात यार, जहिया नारद कुछ न पावे कुकुर फेंक के हड्डी फेंक दे, कुकुर लड़ावा यही काम रहा। कयन प्रभु अच्छा एक बात पूछे चाहते ही पूछ सकी थी का? कयन बिल्कुल नारद पूछा। कयन प्रभु जब आप साक्षात रहे ने तब तो भाई भाई पिता पुत्र लड़वे भयन राजपाट खातिर। द्वापर युग में आप रहन बताओ कौरव पांडव भाई भाई एक दूसरे का नहीं भय, हाँ 5 गांव खातिर कहीं राजगद्दी बड़े तो काट मर हो आप न होते तो काजी नहीं का होते। अभी बतावे जोने समय में आप न हुई है उस समय कैसा हुई, ओमा कितना सत्य रहे, कितना बाप बेटवा भाई भाई एक दूसरे का चिन्ह जनी है। कहन अच्छा जाने चाहता है, कहन बिल्कुल कहन नारद एक काम करा जा तू पहले दुनिया घूम के आवा। दुनिया माने जो ई प्रजा लोग बा जा तनिक भ्रमण करा हुआ देखा का कैसे बा और वही कलयुग में आगे चल के दिखाए। हम ना ही लोग बताए दे हैं कलयुग भेष नारद जी भेष बदले, कलयुग जी बदल रहे भेष, दोनों जने आगे नारद पीछे कलयुग पहुंचन ते घटना घटी। कौन घटना घटी भैया? लड़का कहे का कहे जब से ही प्रेम लव हो गया, यही लव में सब हो गया, लेकिन क्यों समझ में ना आवते भैया। कभी जी संकेत करते हैं का हमारे जहर के हमारे जहर के बनलो दवाई से, हमारे जहर के बनलो दवाई से, हमारे जहर के बनलो दवाई से, हमारे जहर के
बा कहे नहीं आप नारद जी के लगे जाए और उनका सारी घटना बतावे। बा साधु का भेष बदल के आए, नारद जी पूछे प्रभु कहाँ जावा। बा कहे यहाँ आप लियाई चलिए उन चल दे। बा कहे चला एक से भले दो साथे भ्रमण किया जाए। दोनों जने जाते हैं भवा का जात रहले दोनों जान पढ़ल निगही बछिया के दूधवा पिया रहे बछिया के देखते नारद मुनि कैले घबराई हो, देखते नारद मुनि कैले घबराई हो, रहिया में सपुरे भेटाई हो। कलयुग महाराज साधु के भेष बने आए। नारद जी दोनों जने आगे जाते हैं। बा गए ने एक बगीचा मिला तो वहाँ एक चीज देखे। बा जब गाय बच्चा पैदा करत जो न बच्चा होत है बा बछवा या बछिया वो गाय का दूध पियत है। बा लेकिन ये आगे गए तो देखें एक गाय मतलब ज्यादा दिन नहीं भरा बा बच्चा करे रही और वो बछिया के दूध वाह। यानी जौन बछिया पैदा भय रही हाँ। ओके दूध वो गैया पियत रही। बा अब नारद जी सोचत हैं अरे बाप रे बा ई मतलब कौन अनोखा सीन चलत बा। बा मतलब यहाँ बछिया का गाय का दूध पिए के चाही बा और यहाँ गाय बछिया का दूध पियत बा। बा यहाँ उल्टा होत बा। अब पूछत हैं कहन आप तो महात्मा जी हैं, बा ये बताएं का घटना यार ऐसी प्रभु कुछ संकेत नहीं दिए चाहता। बा कहन बिल्कुल सही समझा ये कलयुग या बा कहन कैसा कहन अबे तक सतयुग त्रेता द्वापर में देखे रहा होगा बा कि महतारी बाप लड़की पालत है हाँ। और उनके घरे जब बियाह हो जात है बा जात है तो पानी तक ना पीते बा कहन तब कहन लेकिन कलयुग में एक उल्टा हो। बा आगे बतावत है कहानी थोड़ा का कहन एक उल्टा हो कहीं कैसे कहन जौन बछिया के दूध गाय पियत बा बा एक मतलब ई बा कि कलयुग जब आए हाँ। तो बिटिया अपने महतारी बाप को पली है। बा कहे सही प्रभु कहन बिल्कुल सही कलयुग आवत बा देखा बा पहली बात हाँ। बिटिया के धन खाइए महतारी बाप बा कलयुग सोचत है न रे बाप रे हाँ। यही सत्य है बा ये कलयुग के राज है। बा अच्छा पहला सत्य तो हो गया। आगे गए एक शांत जंगल रहन बा पहुंचे वहाँ 4 गाय बढ़िया से चरत रही। हाँ। तो मुनि जी कहे प्रभु एक काम किया जाए थोड़ा देर यह दृश्य के आनंद ले लिया जाए बा बड़ा सुकून मिलत बा। हाँ। अब 4 गाय चरत रही एक खी आई गया हर कटही बा हर कटही बोले तो बा मरकही। बा अब पहुंची तो चारों शांति से चरत यहीं। अब बीचे में पहुंच के एक दाई ओका मारे एक दाई ओका मारे चारों मिली डेर के मारे बा यहार वहार हो गई। बा कहन प्रभु अब का हुई हाँ। ई का हुआ कहन मुनि जी एक के मतलब यह है 4 गाय यानी कलयुग में 4 पतो बा बहू बा मातारी बाप अपने बेटुआ के बियाह करिए बढ़िया से दुल्ही ही है। बा मान ल 5 गदेला है 4 ठी बढ़िया आए लेकिन एक खिजौन आए बा उस सबसे टेढ़ रहे बा और यो करे युक्ते मान प्रभाव इतना ज्यादा जम जाए बा कि चारों मिली अपन अलग अलग बर्तन लई के बा अलग हो जाइए। बा
अब माई बाबू है बिटिया का धन खाएंगे। वाह कलयुग में दुई बात बताए। अब नारद जी सोचत है बतावा अगर प्रभु न रही है तो कलयुग का खेला करे। तब कलयुग यानी साधु जी बताओ तो तेरी के भाव में। कन्हाई के नबाजी बसूरी, अरे कन्हाई के नबाजे कन्हाई के नबाजी बसूरी, कलयुग करी तमाशा घर घर छिड़ी लड़ाई। कहे कलयुग आवे दे भक्ति भाव भोजन सब दूर हो जाए। बस वही महाभारत वही रोज लगा रही, रोज खिच खिच लगा रही। देखा है आजकल जमाना में सही हुआ ढेर बतावे की जरूरत ना बा। आजकल के तो महतारी बाप इतना समझदार हो जाता है, दो मुहार पहले कह देता है ताकि उनका कोनो दिक्कत ना हो। जान लगी है झूमर के भाव में कहना। और इस भाव को समझते हुए परम सम्मानित परम सदे आप हमारे कवि जी बहुत प्यार दुलारे आशीर्वाद मिला था। परम सम्मानित परम सदे श्री अमलेंदु आवारा जी कवि जी आपके द्वारा इस भाव को समझते हुए 101 रुपए का महान आशीर्वाद गोड़ छू के पहली बार आशीर्वाद के चाह रहे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। रामू यादव लालगंज की पावन धरती से 21 रुपए का महान आशीर्वाद गोड़ छू के पहली बार। कलयुग महाराज नारद जी से बताओ तो इनका कलयुग दी हले नजीर नारद हो गई ले बढ़े गावा प्रवीर यारू झाई गई भैया दिखल एक मत वाला गल्फो से ऊंचा नारद कहे पवनी वाला तो बताई गई कहे बात भिखारी नीबा सरकारी अधिकारी दी है रोज का मीटारी नित घुमाई जगी करिए बोलते तामझा करिए बोलते तामझा चाहे हो जाइए बदनाम करिए बिना घूस के काम बताई गई। आगे गए अब तीसरा प्रमाण देखें। इस सरकारी अधिकारी बड़े देखें बात के बुरा न मनी है लेकिन जान ली है अगर जितना तार कमाही बा घरे वाले पूछिए कि कुछ ऊपर के कमाही तो होता ही हो। अब ऊपर के कमाही बा का देखें बात के बुरा न मनी है। कवि जी लिखा तो है गए थोड़ा दूरी आगे एक भैंस मिला। अब जितना आगे खाए चारा उतना पीछे से खाए। अब कलयुग कहन का प्रभु ई का आए मतलब